टास्क दो कि आज 3 घंटा पढ़ेंगे, ये 3 घंटा पढ़ेंगे, अगला 1 हफ्ता आदत हो गया, नेक्स्ट 1 हफ्ता 3 घंटे का 3 स्लॉट्स लगाएंगे, 9 घंटा। फ्रेंड है, उसको हम लोग लाली बुलाते हैं। और देखिए कोको को देख के ये सारे डॉग्स भी आ गए खेलने के लिए। ये कल की पूरियाँ है, हम लोग पूरा खाए नहीं थे, मम्मी दे दी थी घर से, तो 3 मैं 3 राहुल एक ही प्लेट में ले लिया हमने। सुबह को ज़्यादा खाना नहीं है ब्रेकफास्ट, तो वो ये खा के जिम चला जाएगा, उसके बाद मैं ये खा के पढ़ने बैठ जाऊँगी। I love you. I don't. खाओ। यहाँ पे बैठ के मैं थोड़ा सा फ़ोन में ना वो प्रीवियस जो मैंने वीडियो देखा था थोड़ा सा 2x में चला के ना मैं रिवाइज कर ले रही थी। उसके बाद मैं नया सेशन स्टार्ट करने वाली थी। ये रहा, स्टार्ट हो गया मेरा नया सेशन। पढ़ाई करना ना डिफ़िकल्ट नहीं होता, इट इज़ नॉट द स्टडीज़ विच इज़ डिफ़िकल्ट। पता है क्या डिफ़िकल्ट होता है? डिफ़िकल्ट होता है उसको शुरू करना। हम ना किसी भी अनकंफर्टेबल चीज़ को शुरू करने से पहले 10 बार सोचते हैं क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई ना करना ही हमारा कंफर्ट जोन है। तो अचानक से कंफर्ट जोन से निकल के वो बुक्स लेके बैठना, बिस्तर का आराम छोड़ के वो चेयर में बैठ के किताब खोलना, वही सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। उसे अगर कोई बीट कर लेना तो बस कंसंट्रेशन ना अपने आप आने लगती है, जैसा मेरे साथ हुआ। मेरा पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि मुझे पीरियड्स हुआ था आज, और दिमाग में ये भी था खाना बनाएंगे ये वो, लेकिन मैंने सब कुछ वो कहते हैं ना वो एक्स्ट्रा नॉइज़, वो सारे एक्स्ट्रा नॉइज़ को अपने ब्रेन में ही चुप करवाया और मैं चुपचाप पढ़ाई करने लगी। और देखते देखते सुबह का पहला स्लॉट कब जो ख़त्म हो गया मुझे खुद पता ही नहीं चला। पढ़ाई इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है यार, अच्छा ही लगता है, इतना बुरा भी नहीं होता। लेकिन आज ना मैं थोड़ा अपना पोजीशंस बदल के पढ़ रही थी क्योंकि पेट में मुझे पीरियड्स में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होता है। आप मेरा शक्ल देख के समझ ही पा रहे हो, मैं बहुत दर्द में थी। देर से यहाँ पे बैठ के पढ़ रही हूँ डाइनिंग टेबल पे। बेसिकली मुझे पीरियड्स हुआ है और मुझे पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहा है, तो अभी मैं बेड पे बैठ के पढ़ने वाली हूँ क्योंकि पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होने वाला है, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहा है। सो चलो बेड जल्दी ख़त्म करना है। और कंसंट्रेशन एकदम फुल ऑन है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है जैसे पहले प्रॉब्लम हो रहा था, 1 घंटा पढ़ने के बाद कंसंट्रेशन जा रहा था, वो सब कुछ नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन फुल ऑन है। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा माइंड ऐसे करके थोड़ा करके ये हैबिट बना पा रहा है कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई डोंट नो कब वो दिन आएगा जब मैं दिन में 12-12, 14-14 घंटे पढ़ पाऊँगी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कंसंट्रेशन बिना ब्रेक हुए। लेट्स सी 7 डेज़ में क्या होता है। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आई एम सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लग रहा है कि मैं ऐसे पैर को उठा के ऐसे पढ़ रही हूँ, लेकिन इससे क्या हो रहा था ना, पेट में थोड़ा प्रेशर पड़ रहा था, तो दर्द से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था, तो इसलिए मैं ऐसे पढ़ रही थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा था। लेकिन सबसे अच्छा बात यह है कि इतना दर्द में भी मैं सब कुछ पहले की नेहा होती ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी सो गई होती। लेकिन अच्छा बात यह है कि अभी की नेहा सब कुछ छोड़ छाड़ के सोच खाया नहीं, बस अंडा और एक सब्ज़ी, और राहुल को मैंने दाल सब्ज़ी सब कुछ दिया, और हाथ मेरा एकदम बहुत गंदे तरीके से कट गया है, तो कुछ टच ही नहीं कर पा रही हूँ। तो राहुल मेरे लिए स्पून लेके आया, तो स्पून भी पकड़ के ना मैं अच्छे से ना वो उसको मिक्स नहीं कर पा रही थी, तो राहुल ने बोला दे मैं ही मिक्स कर देता हूँ, खिला भी देता हूँ। तो मैंने बोला खिला मत, मैं स्पून से खा लूँगी, बस तू मिक्स करके दे। राहुल ना मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा। आई एम वेरी 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 लकी, थैंक यू सो मच गॉड। मैं हर रोज़ ग्रैटिट्यूड देती हूँ कि मुझे ऐसा पार्टनर मिला जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है, इतना ज़्यादा हेल्प करता है, लेकिन उस बीच में भी ना वो बहुत ज़्यादा इरिटेट भी करता है। पहला स्लॉट ख़त्म होने के बाद मैं 10-15 मिनट में जल्दी से खाना खा ली, लंच कर लिया मैंने।
अब फिर से चलेंगे पढ़ने बैठने। चलो लेट्स गो। राहुल अभी भी खा रहा है, नहीं दिख रहा है ऐसे। वो अभी भी खा रहा है। मैं जल्दी जल्दी खाना खा के बस आ गई। अब पढ़ने बैठना है। चलिए लेट्स गो। पेट का दर्द, ओ माय गॉड, ये ना मैं इंटेंशनली कैप्चर नहीं कर रही थी, मैं पढ़ाई ही कर रही थी, तो ये कैप्चर हो गया। तो थोड़ा सा मैंने क्लिप्स डाल दिया कि मैं कैसे दर्द में थी, लेकिन मैं फिर भी पढ़ रही थी। अभी अभी 5 बज रहा है शाम के, और 7.5-8 घंटा का पढ़ाई तो मेरा हो ही गया है आज का। मैं जगह बदल बदल के बैठ के पढ़ रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है। पीरियड्स का मैं बता नहीं सकती, एक जगह में बैठ के पढ़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा, वही बहुत बड़ी बात है। आई एम सुपर 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 डुपर प्राउड ऑफ माई सेल्फ, है ना, कि हो रहा है। मैं जो चाह रही हूँ वो हो रहा है। मेरा कंसंट्रेशन बिल्ड हो रहा है, मैं पढ़ाई में वापस आ पा रही हूँ। यू नो, जब पढ़ाई छूट जाए, जॉब करने लगो, पैसे कमाने लगो, उसके बाद सब छोड़ छाड़ के वापस पढ़ाई में आना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, हद से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम ये खा रहे हैं मोमो। ये मासी लाई है मोमो हम लोग के लिए, तो अभी मोमो खा रहे हैं यहाँ पे। और अनफॉर्चुनेटली इसमें एक चटनी होता है जो मोमो के साथ दिया जाता है। नेहा ने क्या किया, वो चटनी डालते वक्त थोड़ा टेस्ट कर लिया और पता चला वो खट्टा चटनी है, और हम लोग को खट्टा खाने वारन किया गया बिकॉज मेरा ये पेयरिंग हुआ है और फिर नेहा का यहाँ पे हुआ है पियर्सिंग हुआ है, तो इसीलिए। और मैं अभी बैठ के अपना पियर्सिंग वाला वीडियो देख रही हूँ बार बार कि मैंने कैसे सह लिया इतना दर्द। बाप रे, मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग था ये, बिकॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने किया है। सो अब आई एम गेटिंग हैबिचुएटेड अपनी पियर्सिंग से, सो फिंगर क्रॉस, होप फॉर द बेस्ट। मेरा तो अभी भी हैबिट नहीं बन रहा है, बार बार ऐसे लग जा रहा है, मैं मेरा बेटा को किस करने जा रही हूँ, लग जा रहा है। पेनफुल क्या बोलते हैं, पेन फॉर ब्यूटी। पेनफुल। वो थोड़ा सा किस करता है और उसके बाद ही वो ऑफिस जाता है। और यहाँ देखिए कोको को, वो हमेशा समझ जाता है। तो राहुल बोल रहा है घर का अच्छे से ध्यान रखना, बहन का ध्यान रखना, मम्मा का ध्यान रखना, ऐसे बोला कोको को, और स्नोई को प्यार करके वो मेरे को बाय करके चला गया। तो आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा रहा। मेरा टारगेट तो था कि मैं 9 घंटे पढूं, लेकिन 9 घंटे से ज़्यादा ही मैंने पढ़ लिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी। अब ऐसे बहुत लोग हैं, वो लोग कहेंगे कि हाँ 9 घंटा पढ़ के तूने बहुत कुछ थोड़ी कर लिया है। ऐसा नहीं है, जस्ट दैट मैं इसलिए हैप्पी हूँ क्योंकि मेरे लिए, मैं जिस सिचुएशन से हूँ, मेरे लिए 9 घंटे पढ़ पाना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पढ़ाई से टच ऑलमोस्ट बहुत सालों पहले ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद वापस पढ़ाई में आके कंसंट्रेशन बनाना ना एक इट्स अ टास्क, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, है ना। मुझे दिन भर लग रहा था चलो छोड़ देते, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते, थोड़ा ये कर लेते, थोड़ा वो कर लेते। उन टेम्पटेशंस को कंट्रोल करके फिर करना, इट्स अ बिग टास्क फॉर मी, ठीक है, जो मैंने अकम्प्लिश किया। अब बाकी का और 6 दिन करना है। तो अगर मैं 7 दिन कर लूँगी ना, फिर अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं छोड़ दूँ, तब मुझे लगेगा कि नहीं 7 दिन क्या है और कर ले। एक मोटिवेटिंग होता है ना, पहला स्लैब, वो पहला स्लैब के लिए और 6 दिन मुझे कंटिन्यू करना है। तो मेरे जैसा जो लोग पढ़ाई करने का ट्राई करना चाह रहे हैं या फिर पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनके लिए एक छोटा सा टिप देखिए।
कोई भी एग्ज़ाम 3 घंटे से कम तो होता नहीं है ना। तो 3 घंटे का लगातार एक स्लॉट लगाना ज़रूरी होता है। कहा जाता है हमारा कंसंट्रेशन 1 घंटा से ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन एग्ज़ाम तो 3 घंटे का होता है ना। तो माइंड को उस तरीके से ट्रेन अगर पहले दिन से करना चाहोगे जहाँ पे आप माइंड को बोल रहे हो कि 3 घंटा बैठना है, 3 घंटा बैठना है, तो पहले ये ट्राई करो कि एक सीटिंग लगाओ 3 घंटे का। तो जब 3 घंटे का सीटिंग लगाने का आदत बन जाएगा ना, तब 9 घंटे का टारगेट रखो। सुबह को 3 घंटा, दोपहर को 3 घंटा, शाम को 3 घंटा। तो 3 घंटे का 3 स्लॉट ना, उतना ज़्यादा कुछ आपको लगेगा ही नहीं। और अगर आप कुछ पढ़ रहे हो ना एकदम ध्यान से, आप ऐसे पढ़ना स्टार्ट करोगे, आँख घुमा के देखोगे, हैं 3 घंटा हो गया। मुझे आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं बस वीडियो ऑन कर रही थी, लेक्चर चल रहा था, 3 घंटा हो गया। फिर मैंने ऑन किया, 3 घंटा हो गया, मतलब लगा ही नहीं। ये छोटा सा टिप था, अगर किसी को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट स्मॉल, खुद को ना ओवरवेल्म मत कर दो। मैं यही करती थी, खुद को इतना बड़ा बड़ा टारगेट्स दे देती थी और कुछ अचीव नहीं होता था, फिर लगता था कि चलो टाइम टेबल चेंज करते, और ऐसे मैं 1000 तो